अस्सलामुअलैकुम। नाला इंडस्ट्री के देखने और सुनने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को सुभान अस्कर की जानब से खुशामदीद। दोस्तों, सन 424 ईस्वी में एरिस्टोफरनेस ने कोलेल जैसा एक स्ट्रक्चर तैयार किया जिसमें एक बर्निंग ग्लास का बर्तन था। वो इस बर्निंग ग्लास की मदद से सूरज की रोशनी को एक पॉइंट पर रिफ्लेक्ट करता था, जिसका इस्तेमाल जंग के दौरान दुश्मन के जहाज़ों को पानी में ही जलाने के लिए किया जाता था। फिर इसके बाद एक वक्त ऐसा आया जब रोम के राजा नीरू को दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती थी, इसलिए वो देखने के लिए इन लेंस का इस्तेमाल करता था। लेकिन जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की, इसी लेंस ने चश्मे का रूप धार लिया और फिर 1895 में हमने लेंस का इस्तेमाल करते हुए ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप की खोज की और 1608 में हमने टेलीस्कोप बना डाला। दोस्तों, टेलीस्कोप बनाने के बाद हमने सितारों और सितारों को और भी करीब से देखा। इन्हीं लेंस ने हमें इस दुनिया और इस दुनिया से बाहर देखने का नज़रिया दिया और फिर इसी नज़रिए को पूरा करते हुए हमने खला में हेबल और इस जैसी कई दूसरी टेलीस्कोप को लॉन्च किया। ये टेलीस्कोप सितारों और गैलेक्सीज की लाइट को सेंसर की मदद से डिटेक्ट करते हुए हमें इस खालके कायनात की तख्लीक के जलवे दिखाती। लेकिन दोस्तों, हाल ही में सूरज को देखने के लिए एक ऐसी टेलीस्कोप बनाई गई जो इंसान की अक्ल पर दराज कर रही है और इसकी मदद से 15 करोड़ किलोमीटर दूर सूरज की एक ऐसी तस्वीर ली गई जिस पर आपको यकीन नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, नेशनल साइंस फाउंडेशन की मदद से बनाई गई इस दूरबीन का नाम डैनियल के एनवी टेलीस्कोप है, जिसका आईना खास तौर पर तैयार किया गया है जो इसे दुनिया की सबसे जदीद तरीन शमसी दूरबीन बनाता है। दोस्तों, इसकी मदद से जो तस्वीर ली गई है वो कभी एक ख्वाब समझी जाती थी, जबकि आज से कबल हम घर बैठे लाहौर यहाँ तक कि मरीख के मौसम का भी पता लगा सकते थे। लेकिन दोस्तों, अब सूरज के एटमॉस्फेयर का पता लगाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तस्वीर इसी टेलीस्कोप से सूरज के सरफेस को जूम करके ली गई है। ये तस्वीर जिसमें आप बहुत सारे बुलबुले वगैरह देख सकते हैं, ये बुलबुले सूरज के प्लाज्मा को ऊपर के हिस्से में धकेलते हैं। और अब आप ज़रा इस तस्वीर को गौर से देखें। इसमें पहले प्लाज्मा ऊपर की जानब उठ रहा है और फिर फैल कर नीचे की तरफ जा रहा है, जबकि आपको ये जानकर हैरानगी होगी इसमें हर बुलबुले की चौड़ाई इतनी ज़्यादा है कि कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान के एक सूबे से भी बड़ा है। दोस्तों, साइंसदानों के मुताबिक प्लाज्मा जो कि ऊपर को उठ रहा है और फिर फैलता है, ये सूरज की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है और यही प्लाज्मा शमसी तूफ़ान की वजह बनता है, जबकि हर शमसी तूफ़ान में दुनिया के तमाम जोहरी हथियारों के मजमूए से 1 लाख गुना ज़्यादा तवानाई होती है। दोस्तों, ये तूफ़ान इतना ज़्यादा ख़तरनाक है, एक रिपोर्ट के मुताबिक मुस्तकबिल में जब ये तूफ़ान आएगा तो 121 घंटे में पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। इसके बायस फ़िज़ा में उड़ने वाले जहाज़ों का निज़ाम, ट्रेनों, बिजली और मवासलात का निज़ाम भी दरम बरम होकर रह जाएगा। नासा के माहिर डॉक्टर रिचर्ड फिशर के मुताबिक पूरी दुनिया का इन्हिसार इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत पर है। इस तूफ़ान के सबब इंटरनेट और मोबाइल समेत दुनिया भर का नेट सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। इससे कंप्यूटर और मोबाइल में मौजूद तमाम डाटा ख़त्म हो सकता है और इसके असरात कई बरसों तक ज़मीन पर मौजूद रहेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक इसी शमसी तूफ़ान की वजह से दुनिया की मईशत को तकरीबन 46 खरब डॉलर का नुकसान भी पहुँच सकता है। साइंसदानों का कहना है कि सूरज पर कभी तूफ़ान आए तो वह ज़मीन पर मवासलाती निज़ाम को तबाह कर सकता है, जिसकी उन्हें बहुत बड़ी माशी कीमत अदा करनी पड़ सकती है। दोस्तों, हम 2020 में पहुंच चुके हैं, लेकिन ये हम नहीं जानते कि ज़मीन पर दूसरा शमसी तूफ़ान कब आएगा। लिहाजा इसी बात को जानने के लिए साइंसदानों ने टेलीस्कोप को बनाया ताकि मुस्तकबिल में शमसी तूफ़ान का वक्त से पहले पता लगाया जा सके। जबकि कहा जा रहा है कि आने वाले वक्तों में इसी टेलीस्कोप की मदद से और भी बहुत सारे काम लिए जाएंगे, जैसे इतनी मालूमात इकट्ठी हो जाएंगी जितनी पिछले 400 साल में भी नहीं हुई। दोस्तों, ये थी हमारी आज की दिलचस्प वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।